हाय, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरजे महक। और हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी तो होता ही है कि हमने किसी के लिए कुछ काफी कुछ किया होता है, मदद की होती है बड़े ही प्यार के साथ। उनकी लाइफ में हमारा कुछ योगदान होता है। और जब वो इंसान उसकी कदर नहीं करता है और आपके मन में जो एक्सपेक्टेशंस है वैसा वो नहीं आपसे बर्ताव करता है, तो स्वाभाविक है कि हमें दुख होता है। जैसे सबके लाइफ में ऐसा होता है। मेरी लाइफ में भी इतने साल तक ये होता रहा। मैं लोगों को अपना काम छोड़ के और लोगों को दिया, घर में लोगों के लिए इतना दौड़े, हम बीमार है फिर भी हम औरों की सेवा में लगे हैं, एंड बहुत बहुत सारी चीजें। एंड देन हमें एक्सपेक्टेशन भी होती है कि जब हमारी बारी आएगी, जब हम किसी मुसीबत में होंगे, तो वो लोग भी हमारी मदद करेंगे, वो लोग भी हमारे लिए इसी तरीके से खड़े रहेंगे। तब ये एक्चुअली प्रॉब्लम शुरू होती है। हम करने के लिए तो काफी कुछ कर देते हैं, उसमें कुछ बुरा भी नहीं है, लेकिन मुझे 2-3 साल लगे ये बात समझने में। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाएगा। तो मुझे ये एक बात समझ आई है, एंड मुझे एक शब्द के बारे में पता चला, एंड वो है साक्षी भाव। किसी के लिए इतना कुछ करते हैं और बदले में हमें लगता है कि हाय उसने मुझे धोखा दिया, हाय मेरे को जरूरत पड़ी तो वो कहाँ था, वो कहाँ थी, हाय मैंने इसके लिए ये किया, हाय मैंने उसके लिए वो किया। आप इस दुनिया में आए हो और आप कुछ करता धरता नहीं हो। हमें क्या लगता है, अरे मैंने उसके लिए ये किया, अरे मैंने उसको मदद की, अरे मैंने उसको जॉब दिलाई, अरे मैंने, वो बीमार था तो सेवा की। ओके, तो साक्षी भाव में ये आपसे कहा जाता है, स्पिरिचुअल टर्म है। साक्षी मतलब विटनेस। ओके, आपको सारी चीजें देखनी है। करने वाला भगवान है, अल्लाह है, गॉड है। धर्म चाहे हमारा कोई भी हो, हम कोई भी भगवान में मानते हो, लेकिन अंत में बात तो एक ही है कि जिन्होंने पूरा ये यूनिवर्स को क्रिएट किया है वो एक ही है। ये सब कुछ जो करता है या हमसे करवाता है वो ऊपर वाला है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को जॉब दिलाई, तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैंने तो उसको जॉब दिलाई। ओके, मुझे इसकी बजाय अगर मैं ये सोचूं कि भाई मैं कौन हूं किसी को जॉब दिलाने वाली, उसके टैलेंट ने, उसके काम ने उसको जॉब दिलाई। एक निमित्त हूं। निमित्त यानी कि मैं तो एक बहाना हूं, क्योंकि भगवान खुद नहीं आते तो भगवान हम में से किसी को चुनते हैं, उनकी लाइफ में भेजा जाता है हमें। तो भगवान ने हमें चुना उनको मदद करने के लिए। तो बस हम तो एक शरीर है, और जो ऊपर वाले ने हमें सद्बुद्धि दी, जो सोच दी, तो बस हमने जाके उनको मदद कर दी। तो हमारा तो सिर्फ शरीर था भाई, हम तो कौन है। हम तो कितने बड़े कुछ क्या हो गए, टाटा बिरला अंबानी, के हम लोगों को जॉब देने लगे। ओके, तो अगर हमने ये सोच रखना शुरू किया ना, तो आपके मन में ना एक्सपेक्टेशन नहीं आएगी। अब तक क्या था कि हम किसी को कुछ भी करते थे तो हमें बदले में एक अपेक्षा जाने अनजाने में थी कि मैंने इसके लिए ये किया है, हाँ जी, अब जब मेरा वक्त आएगा, जरूरत पड़ेगी, तो हाँ ये मुझे भी हेल्प करेगा या करेगी। और वो नहीं करता है और आप दुखी होते हो, आपको धोखा वाली फीलिंग आती है। तो गाइज, ये धोखा वाली फीलिंग से बचने के लिए मुझे फाइनली 2-3 साल के बाद एक जवाब मिला कि आप ना कोई भी बिना अपेक्षा के कर दो। अब आप कहोगे महक हम दुनिया में आए हैं, हम अपेक्षा तो करेंगे ना, हमने कुछ किया तो उसका परिणाम, उसका रिजल्ट तो भाई हम चाहेंगे ना। हम ये कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें ये मिले। पर क्या होगा, ये सोच है, ये पेन देती है आपको, ये पेनफुल सोच है। मैंने जब से ना ये दो चीजें सीख ली ना, कि एक तो किसी से आशा अपेक्षा मत रखो। ओके, आप बड़ा दिल रख के किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो कर दो, और फिर वहीं पे भूल जाओ। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि करना है तो बोलना मत, और बोलना है तो करना मत। किसी को हेल्प करनी है तो फिर बोलो मत कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। जिस दिन आपने बोलना शुरू किया मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, उसका अच्छा फल वहीं रुक जाता है। बोले तू अपने मुंह से ही अपनी तारीफें कर ले भाई तू ही भगवान बन गया है अब, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम जो ना कुदरत के लॉ है, नियम है, तो उसको ना कहीं हम तोड़ते हैं। तो ये अगर हमने सीख लिया ना कि भाई साक्षी भाव, तो भाई हम तो इस दुनिया में आए हैं, हमें देखना है सब कुछ, करना हमें कुछ नहीं है। मतलब हमें हमारा कर्म तो करना है, ऐसा नहीं है कि बैठे रहो एंड फिर महीने के अंत में सैलरी अपने आप आ जाएगी। जी नहीं, वो बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है, वो तो अपना कर्म आपको काम करना ही है आपकी लाइफ को जीने के लिए, बट आपको
जो आपकी काम से अर्निंग करनी है उसके अलावा जो हमारी बाकी की लाइफ है ना, उस पर ये लागू होता है कि आपको साक्षी भाव रखना है। यानी कि सिर्फ आपने किसी के लिए कुछ कर दिया, हाँ मैं कोई नहीं हूं भाई किसी को कुछ देने वाली, देने वाला था भगवान, मुझे उन्होंने चुना, आई एम द चोजन वन। क्योंकि भगवान खुद नहीं आ सकते तो उन्होंने मेरे मन में ये सोच डाली कि मुझे इनके लिए कुछ करना है और मैंने कर दिया, फुल स्टॉप। फिर भूल जाओ, छोड़ दो। आपने मदद का बीज बोया है वहां पे, उसे छोड़ दो। आप क्या करते हो आके, हाँ देखो मैंने तो उसको ये किया, हाँ अभी तो मुझे ये जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको बुला दूंगी, हाँ ये तो मेरे लिए आ ही जाएगा। एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं स्टार्ट हो गई तो क्या हुआ, वो बीज जो थोड़ा थोड़ा अभी पौधा बनना स्टार्ट हुआ है, पेड़ बनता उससे पहले ही आपने एक्सपेक्टेशन का एसिड उसके ऊपर डाल दिया। तो जब तक ये दुखी होने की बात है ना, मेरा जीवन, मुझे अब लगता है कि मैं इतनी ज्यादा हल्की फुल्की हो गई हूँ मानसिक तौर पे। मेंटली मैं पहले जितना हैवी हैवी फील करती थी ना, अब मुझे ये जब मैंने एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी है ना, तो मैं इतना अपने आप को हल्का महसूस करती हूँ। क्योंकि अब देखो मटीरियल वर्ल्ड है, सारी सुविधाएं हमें चाहिए, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छा खाना, अच्छा रहना, एसी चाहिए, अच्छा कार, अच्छा ये वो सब है। मेंटल पीस के लिए कितना लोग सोचते हैं, और ये सारी सुख सुविधाएं, सारा सब कुछ है, मन में शांति ही नहीं है तो ये सब चीजों का कुछ अर्थ है क्या। मैं ना मेंटल पीस यानी कि मानसिक शांति को बहुत ज्यादा महत्व देती हूँ। मदद करके छोड़ दीजिए, आपने मदद की उनको तो आपका कर्म हो गया, फुल स्टॉप। अब सामने वाला क्या करता है आपके लिए, क्या नहीं करता है, वो किसका कर्म हुआ, वो सामने वाले का कर्म हुआ। वो आपको धोखा देगा, वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा, जब उसको लौटाने की बारी होगी तो किसके खाते में लिखा जाएगा, आपके खाते में? जी नहीं। जिन्होंने आपका इस्तेमाल कर दिया उनके खाते में लिखा जाएगा। तो उसकी टेंशन आप क्यों करते हो, या मैं क्यों करती हूँ? ओके, तो मैं यहाँ पे भी अपेक्षा नहीं कर रही हूँ कि भाई मैंने कोई वीडियो बनाया, पॉडकास्ट बनाई, हजारों व्यूज तो आने ही चाहिए। तो भाई क्या है कि भगवान ने मुझे चूज किया है कि चलो तुमने जो सीखा है अपने पास मत रखो, लोगों को शेयर करो, तुम्हारे पास माध्यम है, मैंने तुम्हें अच्छी वाणी दी है तो बस मैं वो कर रही हूँ। तो मैंने बीज बो दिया, अब मैं ये आशा रखूंगी हाय मैंने इतना अच्छा पॉडकास्ट बनाया, हाय इतने लोगों ने कम सुना, हाय इस पे 10,000 तो लोग व्यूज आने ही चाहिए थे, हाय इससे तो इतने पैसे आने ही चाहिए थे। तो क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन बना ली, खत्म, एसिड डाल दिया मैंने उस पे। फिर वो पौधा कहाँ पे ग्रो करेगा? तो बदले में मैं अपेक्षा क्यों रख रही हूँ? मैंने अपना कर्म कर दिया, मैंने पॉडकास्ट बना लिया, मैंने वीडियो बना दिया, ठीक है। अब जो सुनेंगे, जो देखेंगे वो अच्छी बात है, जो नहीं सुनेंगे वो नहीं देखेंगे, तो मेरी क्या प्रॉब्लम हुई? उनका बैड लक है कि इतनी अच्छी चीज उनके पास नहीं पहुंची है और वो अभी भी वही अपेक्षाओं के सारे बवंडर में फंसे है। ओके, तो बस अपेक्षा मत रखो, कर दिया, काम कर दिया, किसी न किसी तक पहुंचेगा जिसके पास पहुंचना है। तो बस यही है कि साक्षी भाव रखो, मतलब करते जाओ, काम देखते जाओ, जिसके पास जो पहुंचना होगा वो पहुंच जाएगा। बहुत शांति मिलेगी आपको, नींद बहुत अच्छी आएगी, हल्का हल्का महसूस करोगे। बाहर चार लोग क्या कह रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने लगेगा। एंड ये मेंटल पीस है, ये बोल्डनेस है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये इसी तरीके से आता है। अब देखो आपको एक पहाड़ चढ़ना है और आपके हाथों में 5-5 किलो के 2 बैग है। ओके, अब जैसे तैसे चढ़ रहे हो। इस बैग के अंदर क्या है, अपेक्षाएं है लोगों से, लोगों से शिकायतें हैं, नेगेटिविटी है, औरों से जेलेसी है, औरों से कंपटीशन है। ये सारा बोझ उस बैग के अंदर लेके आप चल रहे हो। अब मुझे बताओ, वो पहाड़ पे चढ़ना है, ये 10 किलो का वेट लेके आपको कितने साल लगेंगे? और सोचो कि 5-5 किलो में से आपने धीरे धीरे करके 1 किलो जेलेसी हटा दी, 1 किलो अपेक्षा हटा दी, धीरे धीरे करके। अब बिल्कुल खाली हाथ तो चढ़ोगे नहीं, कुछ तो जरूरत की चीजें चाहिए होगी ना पहाड़ पे चढ़ोगे तो जितनी चीजें जरूरी है लाइफ में जीवन जीने के लिए उतनी चीजें रखिए। एंड बाकी की सारी चीजों का जितना आप भार उतारते जाओगे ना, कितनी स्पीड से आप पहाड़ चढ़ोगे। ओके, तो पहाड़ यहाँ पे है आपकी लाइफ या आपका गोल। ये सारी चीजें धीरे धीरे आप छोड़ते जाओगे ना, इतना लाइट, इतना हल्का महसूस करोगे ना। और कुछ नहीं है ना, फिर भी बहुत कुछ होने का एहसास तभी आता है। मेरा पता है क्या प्रॉब्लम था, वो था ओवर इन्वॉल्वमेंट। मतलब किसी और की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसने मुझे बुलाया तो ठीक है मैं करूंगी सॉल्यूशन। अब उसने मुझे नहीं बुलाया है सॉल्यूशन करने के लिए, फिर भी मुझे जाना है, भाई क्यों? तो ये ना मेरा ओवर इन्वॉल्वमेंट, मतलब जरूरत नहीं है वहां पे भी
जाके कोई मांग नहीं रहे हैं मदद, फिर भी जाके करनी है। और फिर क्या रोना है, अरे उसके तो इतने ये थे वो थे तब मैं गई थी। अरे भाई तुम्हें किसी ने इनवाइट किया था? तुम्हें इनविटेशन कार्ड आया था? नहीं ना, तो फिर क्यों तुम गए वहां पे? और गए तो फिर एक्सपेक्टेशन लेके क्यों आए? जब गए तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उनके लिए कर दो यार काम, बड़ा दिल रखो, कर दो काम और फिर आ जाओ वापस। ओवर इन्वॉल्व मत हो। मैं बहुत होती हूँ, मेरे खुद के घर में कोई दो जन के बीच प्रॉब्लम है तो मैं क्यों फंसू उसमें भाई? वो उसे सेल्फिश नहीं कहलाएगा भाई। वो दोनों की अपनी जिंदगी है, उन्होंने अपनी माया रची है। घर में और है आपके भाई है, बहन है, देवर है, जेठ है, वो क्या है, ननद है, वो सब है। उनके पचड़ों में आप क्यों फंसते हो भाई? वो इन लॉस जाने और उनके बच्चे जाने, उन्होंने माया रची है। माँ बाप लाए और बच्चों को जीवन में, तो अब वो जाने और आप मतलब एक दूसरे के लिए छोड़ दो उनपे। क्यों पढ़ना है आपको? कुछ जरूरत में है, प्रॉब्लम में है तो हेल्प करके आ जाओ वापस। आप अपनी लाइफ को देखो। हम क्या करते हैं, अरे मैं तो अपने आप को भूल गई, मैंने तो अपना काम छोड़ के गई थी। यही तो गलती है तुम्हारी कि तुम क्यों अपना काम छोड़ के गई। तुम्हें किसने बोला था? तुम इस दुनिया में आए हो, पहले खुद का तो कर लो, खुद का तो काम कर लो, खुद की तो लाइफ जी लो पहले। हम क्यों हमारा काम छोड़ छोड़ के औरों के लिए फैलते हैं भाई? तुम्हें किसने कहा ये? और फिर हम रोते हैं, हाय मैंने तो, अरे पर तुमको बोला ही किसने था? और तुमने अपना काम छोड़ के, अपना कर्म छोड़ के कहीं और गए तो फिर क्या होगा? आप ना पूरा, जैसे देखो नेचर का ना एक पूरा एक फ्लो चलता रहता है, हम ना वो डिस्टर्ब कर देते हैं। मैंने ये खुद ने देखा, अभी तक मैं खुद के लिए बोल रही हूँ, मैंने खुद ने ये गलतियां की है। दो जन मिले हैं, ससुर जी सास ससुर को, और बेटा बेटी है, उनके दामाद है या उनकी बहू है, और तो भाई वो अभी उनके ऋणानुबंध है, वो उनका लेन देन है। अब ये इन लॉज है एंड उनकी बेटी एंड उनका दामाद है, आप क्यों पढ़ते हो भाई? वो उन्होंने माया रची है, वो जितने बच्चों को लाए दुनिया में, क्या आप सभी के लिए लाइफ के उनको मिशन पे रहोगे भाई? यही करते रहोगे या खुद की लाइफ कब जियोगे? हम कोई 400-500 साल जीने के लिए आए हैं, इतनी छोटी जिंदगी है। तो आप अपना देखो ना भाई पहले, और उसे सेल्फिश होना नहीं कहते हैं भाई। हम अपने काम से काम रखे पहले, तो जो मेरे लिए ही ये सबसे पहले लागू होता है। मैं अपने काम से काम रख रही हूँ, मैं अपना माइंड ठीक कर रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मैं अपने काम काम में 100% देना चाहती हूँ, मैं फिटनेस पे ध्यान देती हूँ, मैं पॉजिटिव रहती हूँ, मैं अपने काम टाइम से करती हूँ। इतना तो कर लो पहले, अपनी तो फर्ज निभा लो, फिर और लोगों की लाइफ में आप फालतू में घुसना चाहो। अपने माँ बाप है, अभी शादी हो गई है हमारी, अपने माँ बाप है, तो हम क्यों जा जाके अपने मायके में भी उंगली करें? नहीं, जब कुछ जरूरत है, जब कुछ है, रीजन है, तो करो बात, करो फोन, या जाना है तो जाओ। तो धीरे धीरे ना आप लोगों की लाइफ से निकलता जाओगे ना, जितने निकलते जाओगे ना, अपनी लाइफ बड़ी आसान करते जाओगे, एंड सामने वाले को भी एहसास होगा। ये भी बेहद जरूरी है गाइस, सामने वालों के लिए आप कब तक मरते रहोगे? मतलब उनकी लाइफ उनकी जिम्मेदारी है, आपकी लाइफ आपकी जिम्मेदारी है। भाई आप कब तक उनको क्या क्या करते रहोगे उनके लिए? मर जाओगे एक दिन तो क्या ऊपर से स्वर्ग से आके भी करोगे उनके लिए? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई उनको उनकी लाइफ जीने दो, मुसीबत में है तो रास्ता उन्हीं को ढूंढने दो। आप कितने लोगों के मसीहा बनोगे? आपकी जो फर्ज है आपके पति, आपके स्पाउस के प्रति, आपके माँ बाप के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके नौकरी बिजनेस काम के प्रति, आपके हेल्थ के प्रति, आपके माइंड के प्रति, पॉजिटिविटी के प्रति, बस भाई उतना तो कर लो। वही करने में 4 जन्म लग जाएंगे। हमको जो करना है करते नहीं है और फालतू में लोगों के मसीहा बनने निकलते हैं। उनकी लाइफ उनकी जिम्मेदारी है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो भाई तुम करो सॉल्व। अब कोई सॉल्यूशन मांगने आए तो अपने हिसाब से दे दो, जो कर सकते हो वो कर दो। ये ओवर इन्वॉल्वमेंट ही हमारे अपेक्षाओं का कारण बनता है और फिर हम दुखी रहते हैं। अच्छा खाया पिया, अच्छा घर है, अच्छा सब है, उसका मजा नहीं लेते हैं और फालतू का रोना। अरे मेरे को इतने मैसेज आते हैं, अरे मेरी सास को मैं कैसे बदलूं? अरे बहन, तुम्हें तुम्हारी सास को क्यों बदलना है? तुम अपने आप को बदल लो ना, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। सास को बदल के तुम्हें क्या मिलने वाला है? सास जाने, उसकी लाइफ जाने, तुमको क्या लेना देना है भाई? तुम इस दुनिया में अकेले आए हो, अकेले जाओगे एक दिन। कोई साथ आएगा क्या? बता दो मुझे। पड़ोसन ने ये कहा, बे कौन है पड़ोसन? मैं तो, मेरी पड़ोसन की शक्ल तक मुझे याद नहीं है, ना मुझे, मैंने उसका नाम कभी पूछा है। मेरे को 12 साल हो गए, क्या जरूरत है?
अपने काम से काम रखो ना यार तुम। क्यों अरे रिश्तेदार मेरा ये है तो रिश्तेदार को रहने दो ना भाई उसके घर में। इतना महत्व तुमने क्यों दिया है कि उसकी बातें तुम्हारे लिए कोई सर्टिफिकेट बन गई है कि भाई अच्छा ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ बुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ चाची ने कह दिया तो बस हो गया आपका रंग खराब, हो गया आपका रूप खराब और हो गया आपकी लाइफ खराब। चाची कौन है ऐसी? चाची के खुद के लाइफ में 500 प्रॉब्लम है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसीलिए वो आपको उंगली करने आती है क्योंकि आप उनके लिए एक टाइम पास एंड मनोरंजन का साधन हो। आप अपसेट हो कि क्यों उनको आप मसाला देते हो और मजा देते हो? उनका मजा खत्म कर दो, उनको जवाब ही मत दो, उनकी बातें ही मत सुनो, बोरिंग पर्सन बन जाओ। देखो सब आना बंद कर देंगे आपके पास। इतने बोरिंग बन जाओ ना, आपके पास गॉसिप है ना, आप दुखी होते हो ना, आप रोते हो ना, आप अपसेट होते हो किसी की बात से, क्या फर्क पड़ता है आपको? कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोले ऑफिस में तो तुम ना बोले, मेरे को क्या लेना देना। तेरी गुड मॉर्निंग बोलने से थोड़ी तो मेरी मॉर्निंग गुड होगी भाई। मैं अपना काम करूंगी, मैं अपना मूड ठीक रखूंगी, मैं अपने वाइब्स रखूंगी ठीक, तब मेरी मॉर्निंग गुड होगी। तो गाइज ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है आपके लाइफ की, उसी तरीके से औरों की लाइफ की जिम्मेदारी औरों की है। आप मत घुसिए और आप मत फालतू में मसीहा बनिए। एंड मसीहा बनना है तो फिर करके छोड़ दीजिए, एक्सपेक्टेशन मत रखना। ओके गाइज, सो आई होप कि थोड़ा सा आपको मेंटली आप भी हल्के हो जाओ। तो मैं इस तरीके की कुछ कुछ बातें लेके आऊंगी कभी कभी, जब मेरे मन में आएगा कि नहीं ये बात पे बात होनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल पॉडकास्ट बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। सब्सक्राइब करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा, आपको क्या अच्छा लगा, आप कहाँ अपने आप को कहाँ रिलेट करते हो। बातें करेंगे तो और बात बनेगी। और कौन सा ऐसा टॉपिक चाहते हो जो आपके मन में कुछ उलझन है, सीख कर आपको बता सकूं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।